शादी एक पवित्र रिश्ता है। यार कौन से जमाने में जी रहा हो। शादी एक पवित्र रिश्ता नहीं, एक बिजनेस डील है जहां पैसे की चलती है, दिल की नहीं दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं हो ना, आपका प्यार जाएगा किचरे के डब्बे में, और आपकी लॉयल्टी लॉयल्टी भी जाएगी किचरे के डब्बे में, समझे। और आपकी हॉनेस्टी का कोई मतलब ही नहीं है इधर। सो इसीलिए देखो दोस्तों, इस जमाने में शादी हो जो भी हो, पैसा ही अल्टीमेट है। पैसा कमाना ही आपका मेन इंटरेस्ट मकसद होना चाहिए। मैं पहले से तो यही बात कर रहा हूं। देखो दोस्तों, शादी तुम करना जरूरी है, बट कब? जब आपके पास पैसा आएगा। ओके, बिना पैसे के शादी आपको और भी डबल गरीब बना सकती है। ओके, सो दोस्तों सिर्फ इतना ही फोकस करते रहो, पैसा कमाते रहो, बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में होता रहेगा, समझे। देखो यार, आज के ज़माने में इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट जैसा है कि 25 साल, 20 साल, 25 साल या 15 साल जो भी हो, अच्छे से मेहनत करके पैसा इकट्ठा करो और एक ही दिन में उड़ा दो। किसमें? पार्टी में। पार्टी मतलब शादी की पार्टी में। ओके, सो शादी की पार्टी में उड़ा दो और इसका EMI बनते रहो। कब तक EMI बनते रहो? कब तक? 10 साल, 15 साल, 5 साल, जब तक तुम EMI बनते ही रहोगी यार। इसीलिए मैं बता रहा था ना, ये पार्टी होती है, इसको हमें फाइनेंशियल लैंग्वेज में डिप्रिशिएटिंग एसेट कहते हैं। डिप्रिशिएटिंग एसेट मतलब ये दिन फंक्शन हो जाएगा, तुम पैसा उड़ा दोगे और वो पैसे की EMI भरते रहोगे 5 से 10 साल तक। सो ऐसा करने से जब तुम समझो तुम्हारा बिजनेस एक बहुत बड़ा लाइक कैरियर बनने वाला है, सो उसे आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट सब कुछ इधर जाता रहेगा EMI में, एक दिन के पार्टी के लिए। तो तुम कैसे EMI का बोझ से वो बिजनेस नहीं कर पाते यार, यही बता रहा हूं मैं। सो शादी तो करनी है, शादी को एक सिंपल सा फंक्शन बना लो। आपका पास कितना रहेगा पैसा, उतने से काम चला लो। समझो दोस्तों, मैं डिटेल सा समझाता हूं तुम्हें। अगर समझो तुम्हारे पास 10 लाख रहे, 10 लाख रहे, सो ये 10 लाख को आप शादी में ही खर्च नहीं करनी है। इसमें से एटलीस्ट 2 लाख कर लो, 2 लाख कर लो। 8 लाख, ये 8 लाख किधर खर्चा करना है बोले तो, किधर इन्वेस्टमेंट करना है। इसको इन्वेस्ट ना खर्चा, सो इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के एसेट के लिए। ओके, एसेट बनाने के लिए, अपना बिजनेस खड़ाने के लिए इन्वेस्ट करना है इसको। ओके, तभी तो आप लाइफ बैलेंस कर सकते हो। सब कुछ इधर ही, आपके पास 10 लाख की कैपेसिटी है, तुम लोन लोगे 40 लाख, हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख में शादी करते रहोगे, वो 40 लाख का EMI बनते रहोगे 10 से 15 साल, 10 to 15 ईयर्स। क्या यार, तुम आखिर में एक नौकरी बन गए ना। सो बैंक के लिए तुम सिर्फ एक कस्टमर हो, नौकर हो उनका। सो ऐसा नहीं करनी है यार। सो देखो, पार्टी एक सिंपल एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इसको समझनी है दोस्तों। सो अगर तुम इसको समझ लो ना, आपका बर्डन, आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी जो भी है यार, कम हो जाएगा। दिस इज द रियल फैक्ट। याद हो, दिमाग से सोचना सीखो। किसी को खुश करने के लिए या अपना जो भी है, अपना डायनेस्टी, अपना एम्पायर, अपना दिखावा करने के लिए, सो आप गड्ढे में मत पड़ो यार। क्योंकि कोई नहीं आता, सिर्फ आता है एक दिन शादी के लिए और खाते हैं चले जाते हैं। एक दिन अच्छी थी शादी बोलेंगे, दूसरे दिन वो क्या किए वो लोग, सब जो करते हैं वही वो लोग भी किए करके बोलेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इतना ही है। बट आपका माइंड आपको सपोर्ट करना चाहिए और आप लॉजिकली थिंक करना है चीज़ों को। ऐसा ही आंख मुझ के सब कुछ नहीं करनी है दोस्तों। ओके, सो आज के डेट में इंडिया में करोर्स में भी होती है शादी। 30 करोड़, 40 करोड़ में भी शादी करने वाले लोग हैं, इतना 10,000 में भी शादी करने वाले लोग हैं। सो समझो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास जितना अमाउंट है उसी से बैलेंस करना है। अगर तुम्हारे पास समझो, और भी डिटेल में समझाऊंगा मैं, तुम्हारे पास 10 लाख का बोला ना मैं, 10 लाख होगा तो एटलीस्ट 1 से 2 लाख उतना ही शादी में खर्चा करनी है। रिमेनिंग अपना बिजनेस खड़ाने के लिए, आप जो भी कमाई का जरिया है वो कमाई के जरिए के लिए उसको यूटिलाइज करनी है। दिस इज द रियल फैक्ट, नोबडी विल टेल यू, आई एम टेलिंग दी थिंग्स रियली। ओके, मैं जो भी बताता हूँ ना, ऐसे ही हवे में नहीं बोलता दोस्तों। मैं जो भी है इसके बारे में रिसर्च करके, इसके बारे में एनालाइज करके, डेटा इकट्ठा करके, और सो प्रैक्टिकलिटी में क्या चल रहा है दुनिया में, वो सब कुछ मैं इकट्ठा करके बताता हूँ, सच बताता हूँ। अगर तुम्हारे में सुनने का दम है तो। ओके, सो अगर आप सच में सच सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ऐसे ही थिंग्स को हम हर एक चीज को टच करेंगे, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाएंगे। तुम सिर्फ चैनल को वॉच करते हो, जिंदगी आप ही की है, सुधारेंगे हम कैसे, पैसा बनाते हो सिखा के। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखो, शादी का नेक्स्ट
बहुत बड़ा गहरीला लॉस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इधर। अलीमनी सेक्शन, सो अलीमनी सेक्शन देखे हो ना 498 ये, इसको देख लो कि फाइनेंशियल ड्राइंग। अगर तुम आज के ज़माने में तो लोग यंगस्टर जो भी है सो वो ब्यूटी के पीछे और प्रॉपर्टी के पीछे और जो भी अट्रैक्ट करता है मटेरियलिस्टिकली एंड फिजिकली उसके पीछे भागते हैं। उसका ये आपका सो बैड डिसीजन आपको सो ये लास्ट के अंडर ला सकता है। सो जब आपकी शादी ही आपका कांटा बन के उभरेगी ना तो आप ये प्रॉब्लम्स को सो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से फेस करना पड़ेगा। सो इसमें जो है ये 498 ये सो क्या है अलीमनी सेक्शन। ओके, अलीमनी सेक्शन देखो, अलीमनी सेक्शन, अलीमनी सो 50% ऑफ प्रॉपर्टी देना पड़ेगा तुम जिसको भी शादी करोगे अगर तुम डिवोर्स देना चाहते हो तो। इसका सेक्शन 498 ये के हिसाब से आपको इसको सो करना ही पड़ेगा। सो आप जो भी मेहनत करके, जो भी हार्डवर्क करके, जो भी आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा जो भी रहेगा ना सो उसमें से 50% इधर जाएगा। सो लड़की के लिए 498 ये सेक्शन के हिसाब से सो आप सोचना पड़ेगा बिफोर टेकिंग ये। सी शादी इज ए ह्यूज डिसीजन, it's not a simple thing. Before getting married you have to think, you have to analyze the things, you have to check whether compatibility is matching or not, so then only you can move ahead. So यार इतना तो देखो 50% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो अगर तुम ये सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सो मिस्टेक से तुम इतना कर दोगे तो सो मिस्टेक तो सिंपल नहीं है बट आप स्टेप्स लेने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। इसका सोल्यूशन सिंपल है दोस्तों। आप जिससे भी मैरिज करना चाहते हो ना, आंख मूंझ के तो मैरिज मत करो यार, आंख मूंझ के तो ब्लाइंडली तो मैरिज मत करो। सो अगर तुम सो लड़का या लड़की, अगर तुम्हें लड़का या लड़की पसंद आई ना, अगर पसंद आई ना एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स उनसे कांटेक्ट में रहो और तुम चेक करो। इधर क्या क्या चेक करना है बोले तो फर्स्ट कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। कंपैटिबिलिटी मतलब सो आपकी सोच और उनकी सोच मैच करनी चाहिए और आपके गोल्स है, उनके गोल्स है जो भी मैच करनी चाहिए। अगर तुम फ्यूचर में सो लाइक हार्ड वर्क करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पार्टनर का सो मोटिवेशन, पार्टनर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो तुम उसमें देख लिए तो सो ये सब कुछ करना पड़ेगा यार। एटलीस्ट 2 to 3 months यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। सो देन ओनली यू कैन डिसाइड इट, दिस इज द बेटर वे, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज इश्यूज। सो देखो यार, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हें, सो जिंदगी आप ही की है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस जो मैरिजेस है ना, ये डिसीजंस लेने से पहले सब सोचना चाहिए। सो यार मैरिज को बिजनेस मत बनाओ। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैरिज को बिजनेस मत बनाओ। मैरिज इज नॉट ए बिजनेस। यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी का सो नेक्स्ट एपिसोड होता है, ज़िंदगी का बहुत सो वैल्यूएबल एपिसोड होता है ये। सो ज़िंदगी का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है मैरिज। इसको अच्छे से निभाया करो। बिफोर टेकिंग दिस डिसीजंस यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स वेरी केयरफुली, देन ओनली यू हैव टू टेक द डिसीजंस टू अवॉइड ऑल दिस शिट्स इन द लाइफ। ओके, सो शिट्स बोले तो सो वही डिवोर्सेस एंड ऑल। सो उसको सबको रोकने के लिए सो आप ये डिसीजंस लेना आपकी ज़रूरी है। सो आप लेना ही पड़ेगा। तो सो आप परफेक्टली डिसीजन ले लिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, बहुत सो अगर डिसीजन सही गलत समझा दे तुम, देखो यार इधर ही समझा देता हूँ। देखो सही रहेगा तो हैप्पी मिलेगी, हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ, सपोर्ट मिलेगा। अगर ये गलत निकला ना देखो यार, अगर तुम्हारा डिसीजन सही निकला, तो हैप्पी लाइफ मिलेगी तुम्हें स्ट्रेस फ्री जिंदगी मिलेगी और सपोर्ट करने वाला पार्टनर मिलेगा। अगर तुम्हारा डिसीजन गलत हो गया ना, समझो गलत हो गया ना, डिवोर्स हो जाएगा और डिप्रेशन में चले जाओगे यार, बहुत गंदी हो जाएगी लाइफ। फाइनेंशियल ड्रेन, अगर तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो पैसा किधर से आएगा यार, नहीं आएगा ना। सो इसीलिए फाइनेंशियल ड्रेन हो जाओगे, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहेगी आपकी। सो इसीलिए आपका डिसीजन सही तरीके से लेना चाहिए। सो अगर आप डिसीजन लेने में अभी प्रेजेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो थोड़ा डिले कर दो, नो प्रॉब्लम। सो डिले करना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है आगे के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। ओके, सो आप डिले कर सकते हो बट अर्जेंट में, प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में और सो फैमिली के प्रेशर में तुम
इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ओके, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट आई वांटेड टू टेल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल से, इस चैनल से, ये आप ही का है चैनल, सो ये 1% रियलिटी आपको दिख रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि हम अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सके। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, जब तक